समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा। ये मैच हो सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब जिन लोगों ने बताया तो किंग ऑफ द रिंग का जो अपकमिंग टूर्नामेंट है, सेथ रॉलिंस उसके पोटेंशियल विनर बताए जा रहे हैं, जिससे रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच सेटअप होगा। लेकिन इस मैच का जो विनर है ऑलरेडी सामने आ चुका है और भी अपडेट्स हैं। कोडी रोड्स भी शायद चैंपियनशिप लूज कर सकते हैं एक फैन फेवरेट स्टार से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू में ड्रू मैकिंटायर के साथ करूंगा। ड्रू मैकिंटायर को एक लंबा टाइम हो गया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हैं, रेसलमेनिया से वो दिखाई दिए नहीं है। जिन लोगों ने बताया वो एक हाईलैंडर नाम की मूवी है जो कि हेनरी कैविल के साथ में उनको फीचर कर रही है, तो उसकी वो शूटिंग वगैरह कर रहे थे। तो एक डेढ़ हफ्ते पहले शूटिंग पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और फाइनली एक अपडेट आई है सामने उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रू मैकिंटायर को बहुत जल्दी एक बार फिर से टेलीविजन के ऊपर ला के आएंगे। मतलब वो देरी नहीं करने वाले हैं, बस उनका हॉलीवुड का स्केड्यूल था, इस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी रिटर्न या फिर कह लो उनको रेसलमेनिया के बाद से हटा दिया। लेकिन फाइनली अब ड्रू मैकिंटायर हमें कम बैक करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी ये रूमर भी थे कि अगर जेकब फाटू कंपीट नहीं कर पाते क्लैश इन इटली में तो ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वहीं ले आती। बट अब मैकिंटायर को लेके कंपनी के पास डेफिनेटली कुछ और प्लान्स होंगे। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, कोडी रोड्स के बारे में। जुड़िए, कोडी रोड्स हमारे भी फिलहाल अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। स्मैकडाउन में गंथर के साथ प्रोबेबली उनका रीमैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर, जहां मुझे लगता है, और फिर रैंडी ऑर्टन का भी इवेंचुअली कम बैक होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्टन वर्सेस रोड्स का जो मैच है वो भी समर स्लैम के अंदर होगा। इसी के बीच में एक अपडेट आई है सामने जो कि फिन बैलर को लेकर आई है और मे भी बैलर के फैंस इसको लेकर खुश होंगे। बैलर रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर मूव किए गए हैं। अब वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट नहीं, ये तुम लोग जानते हो, लेकिन उसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही थी कि फाइनली फिन बैलर को जजमेंट डे से अलग किया जाए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ फ्रेश डायरेक्शन देना चाहती है फिन बैलर को, यानी कि उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इसलिए उन्हें स्मैकडाउन के अंदर मूव किया गया है। अब तुम जानते हो कि ऑलरेडी जो स्मैकडाउन का रोस्टर है उसमें बेबी फेस काफी लैग करते हैं। लाइक कोडी रोड्स को उन्होंने टॉप बेबी फेस बना के रखा हुआ है और ज्यादा हील की जो प्रायोरिटी है वे फिलहाल ब्लू ब्रांड में है। फिन बैलर के जाने के बाद जो कि भी फिलहाल बेबी फेस स्टार हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा बताया जा रहा है शायद उन्हें मैसिव पुश देगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो कोडी रोड्स हैं और फिन बैलर ये दोनों फ्यूड करें एक चैंपियनशिप मैच में, जहां पे फाइनली के लंबे टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई बैलर को एक मेन वर्ल्ड चैंपियन बना दे। लास्ट टाइम उनके पास हम जानते हैं वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई थी कुछ ही घंटों के लिए, इंजरी के बाद उन्हें वो भी कॉस्ट करनी पड़ गई थी। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या ये सही ऑप्शन होगा अगर फिन बैलर डिथ्रोन करते हैं कोडी रोड्स को? बात करते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जो कि निक खान की तरफ से आई है सामने। निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट हैं और तुम्हें याद होगा वो टाइम रेसलमेनिया एक्सेल जहां पे रोमन रेंज कोडी रोड्स का मैच हुआ और वहां कोडी ने फाइनली डिथ्रोन किया। और उससे पहले यानी कि नाइट 1 के ऊपर एक टैग टीम मैच हुआ था, द रॉक एंड रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। इनिशियल स्टोरी कुछ ऐसी थी कि द रॉक जो है वो आए, उन्होंने कोडी रोड्स का स्पॉट लिया और उन्होंने कहा वो रोमन रेंज का फेस करेंगे। लेकिन कोडी रोड्स ने फाइट बैक किया, ऑडियंस का सपोर्ट मिला, टीम कोडी वर्सेस टीम रोमन चलने लग गया इंटरनेट में। मतलब वो क्या क्रेजी टाइम था, मुझे याद है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में द रॉक ने चमाट मारी कोडी रोड्स को, वो सब पूरा सिनेरियो। तो वहां पे इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनरियल का एपिसोड आया, वहां पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया कि भैया एक्चुअल में ऑडियंस के रिएक्शन के कारण इन्होंने प्लान्स चेंज किए, वरना रोमन वर्सेस रॉक ही इनिशियली प्लान किया जा रहा था। निक खान ने रिसेंटली बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ कही। उन्होंने ये कहा है कि इनिशियल से ही प्लान ये थे कि द रॉक एक टैग टीम मैच में होंगे और कोडी वर्सेस रोमन का मैच होगा। यानी कि ये जो ड्रामा था कि द रॉक आएंगे, वो रोमन रेंज को कन्फ्रंट करेंगे, उनके साथ में मैच होगा, वो कोडी को रिप्लेस करेंगे, ये सब एक ड्रामा था, ये ओरिजिनल प्लान्स नहीं थे। अब इसके निक खान की बात के बाद दो बातें एक मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहली बात ये कि क्या जो आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल पे दिखाया वो नकली था, या फिर भाई आप थोड़ा कूल बनने के लिए कि ओ माय गॉड हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से स्टोरी लाइन चेंज नहीं करते हैं, आप वो करने के लिए दिखा रहे हो कि हमारे तो ओरिजिनल प्लान से थे ही नहीं, हम तो चाह ही रहे थे द रॉक सिर्फ एक टैग टीम मैच में compete करे। अभी काफ़ी खुद की ही बात को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, क्योंकि ये आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनरियल वाले एपिसोड्स के जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी स्क्रिप्टेड है। मतलब तुम उसमें भी स्क्रिप्ट घुसा दे रहे हो कि अरे देखो तुम ऐसे बिहेव करना, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ओ माय गॉड देखो ये हो गया। तो ये निक खान की बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और मुझे लगा इसलिए तुम लोग को बतानी चाहिए। अब मुझे तो ऐसा लगता है चलो जो भी था जैसा भी था, लेकिन उस टाइम भैया मज़ा एकदम दबा के आया था रेसलमेनिया के सीजन में। एंड आई जस्ट होप कि साल समर स्लैम के अंदर भी मज़ा आए हम लोगों को।
जब समर स्लैम की बात हो ही रही है तो मैं रोमन रेंस के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, फॉर्मर शील्ड मेंबर, लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूं तो रॉयल रंबल 2022 में आमने सामने आए थे एक टाइटल मैच के अंदर। मैच की कंट्रोवर्शियल एंडिंग हुई थी और रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन ब्रेकर को हराने के बाद सेथ रॉलिंस ने ये बात क्लियरली टीज कर दी कि वो रोमन रेंस के पीछे जाएंगे और सेथ रॉलिंस ऑलरेडी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट है। ओबा फेमी भी उसका पार्ट है बाय द वे। और जहां तक अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ओबा फेमी उसका फाइनल्स होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। वहां ब्रॉक लेसनर कॉस्ट करेंगे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस को एज अ विनर। इसका मतलब ये समर स्लैम के अंदर ये फॉर्मर शील्ड मेंबर्स आमने सामने आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ विनर। मैं ये कहना चाहूंगा ये फ्यूड हर बार डिलीवर करता है, ये फ्यूड हर बार मजे दिलाता है, ये फ्यूड तुम्हें एक्साइटमेंट होल्ड करने की पावर रखता है कि भाई समर स्लैम में मजा आएगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। लेकिन फाइनली एक अपडेट आई है सामने। अपडेट वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे कभी फिलहाल कोई भी प्लान्स नहीं है कि वो रोमन रेंस के पास से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ले, यानी कि रोमन इतनी जल्दी टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे। ये बात मैंने क्लैश नेटली में भी कही थी कि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलए नाइट, रॉय स्कीज और भी ओबा फेमी, मतलब इतने सारे फ्यूड्स रोमन की टीज कर दी है, ब्लड लाइन से ये लोग वापस ले आए हैं, तो जो कि बताता है कि रोमन के पास से वो टाइटल नहीं जाएगी। और रिपोर्ट्स का भी ऐसा ही मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को जल्दी ड्रॉप करें। अब ये प्लान से इवेंचुअली रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के जो पोटेंशियल समर स्लैम मैच है उसका विनर लीक कह लो या फिर कह लो स्पॉइल हो चुका है कि रोमन रेंस ही चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को नहीं हरा पाएंगे इस बार। सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने रोमन रेंस को 2 बार पिन किया है वर्ल्ड टाइटल मैचेस के अंदर, लेकिन इस बार वो सीन मुझे नहीं लगता है। एक बार उन्होंने MIT भी कैश इन किया और एक बार वो हीस्ट ऑफ सेंचुरी वाला मोमेंट, लेकिन इस बार रोमन रेंस ऊपर जाएंगे। समर स्लैम बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर, मजा आएगा डेफिनेटली। मुझे देखो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट इस फ्यूड की परवाह है, मुझे विनर की परवाह नहीं है। तो चाहे जितना मर्जी कह लो, चाहे हम लोग को पता है कि भाई रोमन रेंस जीतेंगे, सेथ रॉलिंस शायद नहीं चैंपियन बनने वाले, लेकिन फिर भी इस मैच की एक्साइटमेंट अनरियल होगी जैसे ही कंफर्म होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे यार ये क्या कर दिया, यंगर स्टार को मौका देना चाहिए किंग ऑफ द रिंग में, सेथ रॉलिंस ऑलरेडी प्रोमिनेंट है। लेकिन मुझे घंटा उससे फ़र्क टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पड़ता है जब आप मुझे रोमन रेंस वर्सेस अपने क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस का मैच दे रहे हो। सेम गोज विद रोमन ब्रॉक टू, जितनी मर्जी बार हो मज़ा आता है। चलो भाई तभी फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी तुमसे मिलता हूँ आके अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।